हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमने पिछली क्लास में सारे फ्रेजल वर्ब के लुक के सारे कॉन्सेप्ट देखा था ना। लुक हमारी एक फ्रेजल वर्ब थी, उसके बारे में हमने सभी चीज़ें देख लिया था। आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। हमने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से देखा था और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को पहले देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 10 से 12 ईयर के बीच में आए हैं। तो चलो इस टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं हम आज के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चनों को कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब थी हमारी लुक आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, है ना, या किसी की देखभाल करना। मैं आपको ये सारी चीजें पिछली क्लास में बता चुकी थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, ठीक है। तो हमारी टेक केयर कौन करता है? हमारी मम्मी करती है। तो आपको हिंट दी रहेगी एग्जाम में कि माई मदर ऑलवेज, मेरी मम्मी हमेशा क्या करती है? लुक आफ्टर मी, मतलब हमारी क्या करती है? देखभाल करती है, ठीक है। तो ये दिया रहेगा हमारे पास माई मदर ऑलवेज, ब्लैंक दिया रहेगा यहाँ और मी लिखा रहेगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है? टेक केयर। और टेक केयर का मीनिंग क्या होता है? लुक आफ्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लुक आफ्टर को फिल कर देंगे क्योंकि इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है ना। या किसी डॉग की बात आती है कि हमारा कोई पड़ोसी हमारे डॉग को, अपने डॉग को छोड़ के चले गया है ना, तो उस डॉग की हमें केयर करना है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग डॉग की, कैट की, है ना, जो भी चीज़ की बात होगी तो उसकी भी हमें क्या करना है? टेक केयर करना है। तो टेक केयर करने के लिए हम लोग लुक आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कि हम उसके पपी की या डॉगी की देखभाल कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग लुक आफ्टर बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है टेक केयर करना या देखभाल करना किसी की, ओके। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। और गैस, इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती, ठीक है। तो आपको ऐसा दिया रहेगा, एक हिंट मिल जाएगी कि द पुलिस, ब्लैंक दिया रहेगा यहाँ, ठीक है ना। अभी मैंने फिल कर दिया लेकिन ये ब्लैंक है। द मैटर ऑफ थेफ्ट, तो चोरों का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? पुलिस कर रहा था। तो अब हमें पता है कि लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? फ्रेजल वर्ब के रूप में, लुक इनटू, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैंक आ जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 यहाँ कि दिया रहेगा लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक इन ऑन। तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आपने देखा पुलिस और थेफ्ट की बात हो रही, चोर की बात हो रही है ना, तो चोरों की बात हो रही है, मतलब ये होना हो, ये लुक इनटू की बात हो रही इन्वेस्टिगेशन की, तो हम लोग वहाँ लुक इनटू को सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामाइन करना या किसी चीज़ को बिल्कुल केयरफुली तरीके से देखना, है ना। एग्जामिन कौन करता है? एग्जाम में जो हमारी कॉपियाँ रहती हैं उनको एग्जामिन करते हैं ना, या तो हमारे टीचर एग्जामिन करेंगे या लॉयर एग्जामिन करता है, या हमारे डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तब उनको एग्जामिन किया जाता है। मतलब बहुत केयरफुली तरीके से एक एक चीज़ों को चेकआउट करना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुक ओवर, मतलब एग्जामाइन करना होता है। जैसे हिंट दी रहेगी हमारे पास, द लॉयर लुक्स ओवर, ठीक है। द लॉयर लिखा रहेगा, ये ब्लैंक है, द पेपर केयरफुली। तो अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर को केयरफुली कौन चेक करता है। तो पेपर को केयरफुल चेक करना मतलब एग्जामाइन करना, और एग्जामाइन की इंग्लिश क्या होती है? लुक ओवर करना। तो 4 ऑप्शन में से हमें लुक ओवर को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। गाइस, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना या किसी की देखभाल करना, जैसे हमारी मम्मी हमारी देखभाल करती हैं, ठीक है। माई मदर्स ऑलवेज लुक आफ्टर मी, ठीक है। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टिगेशन करना मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो पुलिस करता है। तो हम समझ जाएंगे और उस कंडीशन में हम लुक इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामाइन करना, ठीक है, या किसी भी चीज़ को बिल्कुल केयरफुली तरीके से देखना, है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें कि द लॉयर, ब्लैंक दिया है, द पेपर केयरफुली, मतलब लॉयर की जगह टीचर भी आ सकता है क्योंकि टीचर भी हमारी आंसर कॉपी को अच्छे से केयरफुली चेक करता है ना। तो किसी भी चीज़ को केयरफुली तरीके से चेक करना, पढ़ना उस चीज़ को, वो होता है हमारा लुक ओवर, ठीक है। अब हम अगली और देखते हैं लुक की फ्रेजल वर्ब जो आई हुई हैं एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखते हैं हम लोग लुक फॉरवर्ड टू के बारे में। लुक फॉरवर्ड टू का मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि इसका मतलब होता है एक्साइटेड अबाउट समथिंग, या किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, या किसी से मिलना, या किसी अपने ब्रदर की मैरिज में जाना, या किसी भी चीज़ के लिए हम क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ की आई एम ब्लैंक दिया है हमारे पास। ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा टू सीइंग यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इतना ब्लैंक दिया है और आई एम ब्लैंक दिया है सीइंग यू, मतलब मैं देखने के लिए तुम्हें, तो क्या हूँ, सी मतलब देखना है ना, तो देखने के लिए मैं क्या हूँ, मतलब एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटेड हूँ मतलब हम क्या करेंगे, उसके साथ लुक फॉरवर्ड टू लगाएंगे। ठीक है ना। किसी या यहाँ पे ब्रदर मैरिज आ जाए, है ना, या किसी पार्टी में जाने की बात हो, या कहीं शादी पार्टी की बात हो, या ब्रदर की मैरिज है हमारी, है ना, या हमारा एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, तो उस चीज़ का ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है, किसी से मिलने के लिए, किसी को देखने के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे हम लोग, है ना, तो उस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में खुश होना या एक्साइटेड होना। ठीक है, नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर का होता है सर्च समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढना, इधर उधर। हमारी कोई चाबी गुम जाती है तो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, बस लुक फॉर, है ना, मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी कीज़ को। तो जब हमें एग्जाम में आता है कि आई एम, फिर ब्लैंक दिया रहता है हमारे पास, ये पूरा है ना, माई कीज़, मतलब मैं अपनी की को क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो हम सर्च समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लुक फॉर, है ना, कि आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबी को ढूंढ रहा हूँ, मतलब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, कि किधर गुम गई करके देख रहा है। नेक्स्ट आता है लुक अप। लुक अप का मतलब होता है सर्च इन लिस्ट। ठीक है, लुक फॉर और लुक अप में अंतर है। ठीक है, ये सर्च है किसी चीज़ को ढूंढने का, और ये सर्च हो रहा है किसी चीज़ को लिस्ट में देखने का। ठीक है, जैसे हम अपनी फ़ोन डायरेक्टरी में से अपने नंबर निकालते हैं, ठीक है ना, या अपने फ़ोन से कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढते हैं, ठीक है ना, और या पुराने ज़माने में एक कॉपियों में लिख लेते थे, एक डायरी बनाते थे, वहाँ से एक एक नंबरों को हम लोग देखते थे, लिस्ट में चेक करते थे कि सही है या नहीं है, या हम किसी डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर मीनिंग को चेक करते हैं। तो वो लिस्ट में सर्च करना, जब किसी चीज़ को हम लिस्ट में देख रहे हैं या पर्टिकुलर उसका मीनिंग की बात करें तो वहाँ लुकअप का प्रयोग होगा, और सर्च समथिंग मतलब किसी चीज़ को ढूंढने की बात हो रही है तो वहाँ हम लुक फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, देखते हैं लुकअप का। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, क्या करना है हमें, यदि किसी मीनिंग के बारे में हमें जानना है, किसी वर्ड के बारे में, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं है किसी मीनिंग के बारे में, तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, कौन सी फ्रेजल वर्ब लगेंगे, अब हमारे लुक अप। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लुक अप, वर्ड लुक अप। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये फ्रेजल वर्ब लग के आ जाएगी। लुकअप मतलब हमें कोई चीज़ का मीनिंग पता नहीं है और हम उसको लिस्ट में क्या कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं, मतलब सर्च इन लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों भी समझ में आई होंगी। लुक फॉरवर्ड टू मतलब एक्साइटेड होता है, लुक फॉर मतलब सर्च समथिंग मतलब किसी चीज़ को हमें ढूंढना, इधर उधर देखना, चाबी या हमारा पेन या कोई पैसे गुम गए हमारे, उस चीज़ को। लुकअप का मतलब होता है सर्च इन लिस्ट, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हम उसके मीनिंग को एक लिस्ट में ढूंढते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, या डिक्शनरी में सर्च करना। ठीक है, अब लुक अप टू के बारे में देखेंगे कि लुक अप टू का हिंदी मतलब होता है, हिंदी में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी की रिस्पेक्ट करना, है ना, किसी की इज्जत करना या किसी की रिस्पेक्ट करना, मतलब लुक अप टू। लुक अप टू को हम लोग कैसे बोल रहे थे, रिस्पेक्टेड समवन, या किसी की भी हमें रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं, आई ऑलवेज लुक अप माई फादर। ठीक है, तो आपको ऐसा ब्लैंक बना के देगा यहाँ पे कि आई ऑलवेज ब्लैंक दिया रहेगा और माई फादर, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको हिंट मिल जाएगी कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरे पापा की, है ना, मेरे पापा को ढूंढूंगा तो नहीं, है ना, ब्राउज करना, लुक अराउंड तो आएगा नहीं उसमें, है ना, ये लुक ऑन मैं अपने पापा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसा तो आएगा नहीं। तो हम क्या होगा, जब फादर की बात होगी तो ये हमें हिंट मिलती है। तो हम देखेंगे कि जब हमारे पापा की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लुक अप टू लगाएंगे, मतलब हम अपने पापा की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में लुक अप टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है ब्राउज करना या इधर उधर देखना। ठीक है, तो हम देखेंगे
इधर उधर देखने की बात हो रही है, ठीक है। हमारे घर में कोई आता है, हम उसको बिठाल देते हैं एक जगह पे, ठीक है। अब वो चुपचाप और हम कुछ अपने काम में लग जाते हैं, तो वो क्या करेगा, ऐसा अपना काम नहीं करेगा, वो देखेगा आगे कि यार इनने क्या लगाया है, इनके घर एसी भी लगी है, इनके घर फैन भी है, इनके घर क्या क्या चीज़ लगी हुई है, वो चीज़ देखेगा वो, है ना। मतलब इधर उधर देखेगा। फिर हम पूछेंगे कि क्या हुआ, तो बोलेगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर देख रहा। तो मतलब बिना काम के इधर उधर किसी भी चीज़ को देखना है। किसी मेले में चले गए हम लोग और वहाँ पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, भैया ये दिखाना, भैया वो दिखाना, लेना कुछ नहीं, फालतू टाइम पास, ठीक है। तो जब हम ऐसे ही खाली पीली बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं, मतलब इधर उधर देखते हैं। तो जब हम इधर उधर देखने वाली जब भी बात आती है तो हम उसको बोलते हैं लुक अराउंड, ठीक है। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आई हैव मस्ट टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम था, सो आई एम जस्ट, फिर दिया है ब्लैंक, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास बहुत सारा टाइम था, ये हिंट हमें मिल गई कि मच टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज़्यादा टाइम था तो टाइम पास करने के लिए हम क्या कर रहे थे, लुक अराउंड कर रहे थे, मतलब इधर उधर देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा इधर उधर देखने को लुक अराउंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, कहीं मेले में जा रहे हैं, है ना, या कहीं भी जा रहे हैं तो हमको दो आदमी लड़ते हुए दिख जाते हैं, तो हम उनको वहाँ खड़ा होके सिर्फ हम उस नज़ारे को देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लुक ऑन करना, है ना। मतलब एकदम ऑन टाइम रह के उसको हम उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, प्यूपिल लुक ऑन, ठीक है। प्यूपिल के बाद में ब्लैंक दिया रहेगा। एज द टू मैन फाइट, प्यूपिल एज द मैन टू फाइट, मतलब दो लोगों को लड़ रहे हैं। तो अब हमने देखा कि दो लोगों के लड़ने की बात हो रही है और इसका मतलब तो मैम ने बताया था कि ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने को हम लोग तो ऐसे लिख रहे थे लुक ऑन। लुक ऑन करना मतलब इधर किसी को लड़ते हुए देखना या ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो हम लोग ब्लैंक में क्या कर देंगे गाइस, लुक ऑन को फिल कर देंगे, ठीक है। देखिए सभी जगह आपको लुक मिल रहा है, यहाँ भी लुक, यहाँ भी लुक, यहाँ भी लुक मिल रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ प्रीपोजिशन का है। अप टू प्रीपोजिशन लगी, अराउंड लग गई, ऑन लग गया, तो उससे सारा मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, लुक अप टू मतलब रिस्पेक्ट करना किसी की, या अपने फादर, पेरेंट्स या टीचर, किसी की भी रिस्पेक्ट करना। लुक अराउंड का मतलब होता है ब्राउज करना या इधर उधर देखना, ठीक है। किसी भी चीज़ को, या मॉल में गए, हम कहीं भी गए तो बस इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग लुक अराउंड बोलेंगे। लुक ऑन, लुक ऑन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, मतलब किसी को लड़ते झगड़ते देखना, या कोई एक्सीडेंट हो रहा है या किसी कोई काम हो रहा है उसको हम लोग देखना किसी अच्छे तरीके से, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे लुक ऑन करना, ओके। अब हम लोग लुक आउट के बारे में बात करते हैं। लुक आउट का मतलब क्या होता है, बी केयरफुल, ठीक है। कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो किसी के साथ गाड़ी में बैठे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो अचानक से सामने से क्या होती है, कोई गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यार बी केयरफुल, अच्छे से गाड़ी चलाओ, है ना। सामने से कुछ गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, फुल स्पीड में आ रही है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब अच्छे से गाड़ी चलाओ, सावधान होकर चलाओ, है ना। तो बी केयरफुल, सतर्क होके चलाओ। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि यहाँ हमें ब्लैंक दिया रहेगा, द ट्रेन इज कमिंग एट फुल स्पीड। ट्रेन कैसी आ रही है, फुल स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लुक आउट करना पड़ेगा, मतलब ध्यान से, बी केयरफुल, ट्रेन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है रिवाइज और एग्जामाइन करना, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। रिवाइज करना क्या होता है, जैसे हम क्लास में गए और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो हमने बोला चलो मैं आज एक ना सरप्राइज टेस्ट ले लेती हूँ, तो बच्चे क्या बोलेंगे, मैम रुको एक मिनट, और वो फट 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 पन्ने पलटने लग जाते हैं एकदम स्पीड से, है ना। तो हम बोलते हैं कि क्यों, क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे सर कुछ नहीं बस, या मैम कुछ नहीं बस, हम तो लुक थ्रू मतलब रिवाइज कर रहे थे एक बार कि एग्जाम में क्या चीज़ आने वाली है या टेस्ट में क्या चीज़ आने वाली है, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को रिवाइज करना या एक बार उसको पलटना या एग्जामिन करना, उसको पढ़ना, है ना, तो उस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, लुक थ्रू। जैसे हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आई एम ब्लैंक एग्जाम मटेरियल, तो हम एग्जाम मटेरियल से समझ गए कि एग्जाम के मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ आ जाएगी, इसके लिए फ्रेजल वर्ब बनी है लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है रिवाइज और एग्जामाइन करना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लुक डाउन।
ठीक है। लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन भी होता है, इसका मतलब होता है डिस्पाइज समवन, या किसी की बेइज्जती करना या किसी का अपमान करना, ठीक है। तो हम शादी में जाते हैं और यदि हमारे मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे एकदम हम ऐसा लगता है हमें कि हमारी बेइज्जती हो गई है या हमारा अपमान हो गया, या हमें जो कपड़े मिलने वाले थे वो किसी और को मिल गए, मतलब हमें जो महंगे कपड़े मिलने वाले थे वो हमें सस्ते कपड़े मिल गए। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या हमारे घर में जो रहते हैं ना हमारे फूफा जी बुआ लोग, उन लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमें महंगे कपड़े नहीं मिले। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी प्रीपोजिशंस यूज़ होती है इसमें फ्रेजल वर्ब की, कि लुक डाउन ऑन मतलब किसी की बेइज्जती करना या फिर किसी की का अपमान करना। या हम लोग क्या करते हैं आजकल, क्या होता है बॉस अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी बेइज्जती कर देते हैं किसी के भी सामने, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई गरीब आदमी है उसी की बेइज्जती कर देते हैं कभी भी, कि यार ये तो ऐसा है, ये गरीब है ऐसा। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उसकी इमेज कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि डोंट दिया है हमारे पास और ब्लैंक दिया है द पूर, मतलब पूर गरीब आदमी, और गरीब आदमी से हम समझ जाएंगे कि बेइज्जती करने की बात हो रही। तो कभी भी हमें गरीब की बेइज्जती या इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बनिए फ्रेजल वर्ब जो है लुक डाउन ऑन, ठीक है। किसी की भी इंसल्ट नहीं करना, चाहे वो गरीब हो, चाहे हमारा यहाँ पे बॉस वाला भी एक एग्जाम्पल आता है कि जो बॉस है वो लुक डाउन करता है हमेशा, है ना, क्लाइंट की इंसल्ट करता है, पूर की इंसल्ट कर दी, या किसी रिलेशन की वाले की इंसल्ट हो गई। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलेंगे कि लुक डाउन ऑन, ठीक है। तो डोंट लुक डाउन ऑन द पूर, हमें कभी भी किसी भी गरीब की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ये लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, लुक थ्रू मतलब रिवाइज और एग्जामाइन करना, जो एग्जाम के पहले या टेस्ट के पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। और लुक डाउन ऑन का मतलब होता है डिस्पाइज समवन या किसी की बेइज्जती करना या अपमान करना, जैसे डोंट लुक डाउन ऑन द पूर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं लुक बैक ऑन के बारे में, कि लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है। हमने पिछली क्लासों में देखे थे। इसका मतलब होता है गाइस थिंक अबाउट पास्ट, ओके। मतलब पास्ट के बारे में सोचना कि पिछले भी वो क्या दिन थे, है ना, पिछले जो हमारी कॉलेज लाइफ थी, मस्त एंजॉय करते थे, उन दिनों के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे लुक बैक ऑन। हमारे पापा आते हैं, हम बिल्कुल बैठे हैं सोच में, हमारे पापा ने बोले बेटा क्या हुआ, तो हम बोलेंगे पापा बस कुछ नहीं, है ना। हम बस लुक बैक ऑन में तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था कि कितने अच्छे दिन थे मेरे कॉलेज के। तो हमारे पापा यार वहीं हमको एक झापड़ लगाए, बोले कि अभी की जो चल रहा है उसके बारे में सोच, पास्ट के बारे में मत सोच, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को लुक बैक ऑन मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लुक अहीड। लुक अहीड का मतलब होता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। अहीड मतलब आगे की सोचना, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ब्लैंक आई वंडर हाउ अ अर्न मनी, मतलब फिर हम बैठे हैं और फिर हम सोच रहे हैं, तो हमारे पापा उधर से आए, बोले बेटा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, तो हम बोलेंगे पापा बस कुछ नहीं, आई लुक अहीड, मैं ये सोच रहा था कि मैं भविष्य में कैसे पैसे कमाऊंगा और मेरे पास कैसे पैसे आएंगे, है ना। मतलब भविष्य के बारे में सोचना, उसे हम बोलेंगे लुक अहीड। लुक अहीड मतलब थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों ने लुक की सारी फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने लुक की पूरी देख लिए थे कि किसके साथ क्या आता है। आज हमने उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयरों में, 10 से 12 ईयर में मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैंने सारे आप लोगों को बताया, ठीक है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही करवाती हूँ, बाकी मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्लास मुझे लगता है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको जिस भी टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत डाउट है या जो चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है ग्रामर का, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को वही क्लास जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में और नई ऐसे ही फ्रेजल वर्ब के साथ और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।